नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां नहर की पटरी टूटने से सैकड़ों बीघा आलू की फसल जलमग्न हो गई। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां गुरु संत रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा जनपद के सहप ओम क्षेत्र के मायनर नगला दुर्ग सिंह के पास नहर की पटरी टूटने से सैकड़ों बीघा आलू की फसल जलमग्न हो गई। नहर विभाग की लापरवाही और बम्बा की सफाई न होने के कारण पानी ओवरफ्लो हुआ, जिससे किसानों की आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसानों ने नुकसान को लेकर नहर विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। वहीं मौके पर जांच के लिए पहुंचे उप जिलाधिकारी सुमित सिंह और नायब तहसीलदार हरिलाल चौधरी ने किसानों को आश्वासन दिया कि इस मामले की रिपोर्ट तैयार कर नहर विभाग के माध्यम से उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने भी किसानों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि फसल में हुए नुकसान का पूरा मुआवजा प्रदान किया जाएगा। किसानों ने प्रशासन और नहर विभाग से त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो। यहाँ राजस्व के अधिकारी उपस्थित हैं, एसडीएम है, नायब है। यहाँ आकलन करके शासन को भिजवाएंगे, जो अधिक से अधिक मदद किसानों की जा सकती है वो करी जाएगी। लगभग 200-250 बीघा फसलें पूरी तरह नष्ट। निश्चित रूप से आलू खुदाई की तरफ था, थोड़े दिनों में आलू की खुदाई होने वाली थी और निश्चित रूप से समय किसानों का नुकसान हुआ है। नहर के अधिकारियों को भी बता दिया गया है इसे कम से चलाएं। किसानों का कहना था कि नहर की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण पानी जो ओवरफ्लो हुआ। प्रोजेक्ट में अभी पिछले 2 साल पहले इसकी सफाई हुई थी और जब कोई नहर प्रोजेक्ट में आती है तो इसकी सफाई फिर नहीं होती है, एक तय सीमा तक। इसके अभी 2 साल पहले इसका 10 करोड़ रुपया मंजूर हुआ था। इस पर पुलों की योजना थी, काम चल रहा था उसका, अभी दिसंबर तक पूरा होना था, जिस कारण सफाई नहीं हुई होगी। वो जब प्रोजेक्ट होता तो सफाई नहीं होती है उस तय सीमा में। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आगरा जनपद की इत्मादपुर तहसील क्षेत्र के बैनईपेट में भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक बैठक राष्ट्रीय प्रवक्ता बच्चू सिंह चौहान की नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे और संगठन में नए पदाधिकारी जोड़े गए। बैठक का मुख्य उद्देश्य 16 फरवरी को होने वाली महापंचायत को लेकर किसानों को जागरूक करना रहा। इस दौरान ब्रजेश चौधरी के पुत्र के अपहरण के बाद हत्या मामले में भूमाफियाओं मनोज गोयल पर कार्रवाई न होने से किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिला। साथ ही इत्मादपुर तहसील में तैनात लेखपाल प्रमोद कुमार की संपत्ति की जांच कर कार्रवाई की मांग उठी। इन सभी मुद्दों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ महापंचायत का ऐलान किया गया थी। वैसे क्योंकि पहले जो किसान महापंचायत के लिए आयोजन के लिए वो किया गया था प्रस्ताव, और किसान महापंचायत 8 तारीख की रखी गई थी पहले, लेकिन भानु प्रताप सिंह का कहीं दूसरी जगह अन्यत्र प्रोग्राम लगे हुए थे तो वो 18 की जगह 15 कर दी थी। अब 15 की महापंचायत इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि 15 को महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, लोग व्रत रहते हैं, तो उस वजह से 15 फरवरी की किसान महापंचायत को बदल के 16 फरवरी का किया गया है। 16 फरवरी को किसान महापंचायत होगी। उसी के तैयारियों के संदर्भ में आज की बैठक की गई थी और कुछ किसान समस्याएं अन्य भी थीं। महापंचायत में क्या क्या मुद्दा रहेंगे? महापंचायत में मुद्दे जो आज हमने बोले हैं, जैसे कि एक तो ब्रजेश चौधरी का मामला सबसे मुख्य मुद्दा है। नंबर 2 पर ये तो हो जाएगा, रेलवे ने जो भूमि अधिकृत की है किसानों की मालगाड़ी कॉरिडोर के नाम पर, उस जमीन को जो दोनों तरफ बट गई है जमीन लोगों की, उस जमीन का कोई न कोई निस्तारण किया जाए। रेलवे विभाग इस संबंध में किसानों से सीधे बात करे और सीधे बैठ के इस समस्या का निस्तारण जरूर करे। और इसके अलावा एक लेखपाल है तहसील इत्मादपुर में, 12 साल से जमा हुआ है, जिसका नाम प्रमोद कुमार है। उसके पास अकूत संपत्ति है। इतनी संपत्ति उसके पास कहाँ से आई, वो क्या क्या करता है, इसकी जांच प्रशासन कराए। उसको डीएम जो तुरंत सस्पेंड करे,
और सस्पेंड करके जांच करवा के नौकरी से बर्खास्त किया जाए। क्यों ऐसे लेखपाल को हमारा संगठन कतई जो बर्दाश्त नहीं करता। फिर कोई बात हो गई तो प्रशासन खामखा परेशान होगा, इसलिए उसको जो है तुरंत यहाँ से हटा के निलंबित कर दिया जाए लेखपाल प्रमोद कुमार को। इसके अलावा जो बिजली चोरी के मुकदमे हमारी तहसील में हजारों की तादाद में हो चुके हैं दर्ज, पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में होंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मांग करते हैं, क्योंकि वो कोई इसमें नहीं कर पाएगा कुछ, कि बिजली चोरी में जितने भी यूपी में मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सारे मुकदमों को खारिज किया जाए और उनको सरकार वापस ले, जिससे उनका उत्पीड़न से बच जाए किसान। क्योंकि सभी जाति के सभी उसमें हैं। अब तुम लोग SC-BC की बात करते हो तो कम से कम SC-BC को तो देख लो, उसमें कितने मुकदमे दर्ज हैं। तो मुकदमे दर्ज जो हो चुके हैं उनको वापस किया जाए। स्मार्ट मीटर किसानों के यहाँ नहीं लगाए जाएं, क्योंकि गांवों के लोग स्मार्ट मीटर की मांगी हुई कीमत रोज़ या मासिक या 15 दिन में जमा नहीं कर सकते। उसमें उनके यहाँ तो बेचारों के यहाँ अंधेरा ही रह जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर किसी के यहाँ न लगें, वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए, इच्छानुसार कर दिया जाए। जो लोग लगवाना चाहें लगवा लें, जो नहीं लगवाना चाहें उनके यहाँ ज़बरदस्ती किसी के यहाँ स्मार्ट मीटर न लगाई जाए। एक और नया आदेश आया है, किसान के जो यूरिया कट्टा था वो 40 किलो को कर दिया है और 254 रुपये का कर दिया है। इस पर क्या कहना है? हाँ, सरकार बहुत होशियार है इस मामले में। सब जान रही है कि नई पीढ़ी कमज़ोर हो रही है, 50 किलो का कट्टा उठा नहीं पाएगी, तो 40 किलो का कर दिया। धीरे धीरे 25 किलो का कर देंगे और कीमत वही रहेगी। बड़ी होशियार सरकार है, कहीं ना कहीं से उसको लूटना है किसान को। ऐसे नहीं लूटेगी तो खाद के द्वारा लूटेगी, पानी के द्वारा लूटेगी, लूटेगी जरूर, बिजली के द्वारा लूटेगी। ये है बात। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां 15 वर्षीय बेटी के साथ पिता पर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित किशोरी ने अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर कलयुगी पिता के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पीड़िता का मेडिकल कराया। बता दें कि आरोपी पिता ने 2.5 वर्ष पहले मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। चित्रकूट से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कस्बा बालाबेहट पे चौबारा स्थित रविदास मंदिर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु संत रविदास जी की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। आयोजन में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन आयोजित किए गए। गुरु रविदास जी मध्यकाल के एक महान भारतीय संत और कवि थे, जिन्हें संत शिरोमणि गुरु की उपाधि दी गई। उन्होंने रविदास आर्य पंथ की स्थापना की और जाति भेद व छुआछूत के कड़े विरोधी रहे। वाराणसी उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर नामक स्थान पर एक चमार चर्मकार परिवार में जन्मे गुरु रविदास जी बचपन से ही भक्ति में लीन थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से समाज में समानता और मानवता का संदेश दिया। आयोजन में उपस्थित लोगों ने कहा कि आज के युवाओं को इन महान संतों से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि समाज में समानता और भाईचारा बना रहे। कार्यक्रम के समापन पर काशीराम अहिरवार ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। ललितपुर के बालाबेहट में जैन समाज द्वारा नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री पारसनाथ जी की दिव्य प्रतिमा के विराजमान होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गांव के बीचों बीच स्थित प्राचीन जैन मंदिर में विराजमान भगवान सावलिया पारसनाथ की प्रतिमा लंबे समय से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही। वहीं अब जैन समाज के सहयोग से नए भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर समस्त जैन समाज के लोग एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर धर्म लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार अभिषेक जैन अनोरा ने किया, जबकि संतोष कुमार जैन, संजय जैन, राजेंद्र कुमार जैन सहित समाज के लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर के मड़ावरा से है, जहां स्वर्ण समाज के दर्जनों लोगों ने यूजीसी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। करनी सेना के साथ दर्जनों स्वर्ण समाज के लोग कस्बे के विद्या विहार परिसर में इकट्ठे हुए। यहां से यूजीसी काला कानून वापस लो का बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और थाने तक विरोध जुलूस निकाला।
इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार चौधरी और पुलिस क्षेत्राधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा थाने पहुंचे, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आदि को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 19 मार्च को की जाएगी। मड़ावरा ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। रायबरेली के डलमऊ तहसील क्षेत्र के एहार गांव में दानवीर पंडित बृजमोहन वाजपेयी क्रीड़ांगन में आयोजित पंडित बृजमोहन वाजपेयी क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। 15 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला एहार और बेसन का पुरवा के बीच खेला गया, जिसमें बेसन का पुरवा विजेता और एहार उपविजेता रही। विजेता टीम को 11,000 रुपए नगद पुरस्कार वरिष्ठ समाज सेवी सधन त्रिवेदी ने प्रदान किया, जबकि पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दीपू तिवारी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार रेंजर साइकिल व नगद राशि चंदन त्रिवेदी द्वारा दी गई। फाइनल मैच देखने बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे और दोनों टीमों ने खेल भावना का परिचय दिया। आइए जानते हैं इस अवसर पर क्या कुछ बताया है एहार गांव के शिक्षक अतुल मिश्रा ने। परिचय दे दीजिए आप अपना। अतुल मिश्र, शिक्षक एहार। क्या था आज इस ग्राउंड पर? इस ग्राउंड पर दानवीर बृजमोहन वाजपेयी क्रीड़ांगन में एहार रायबरेली में विगत 15 दिनों से एहार के नवयुवकों के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें एहार और पूरे बैसन की टीम आज फाइनल मैच यहां पर खेली। दोनों टीमों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें बैसन के पुरवा की टीम विजयी रही और मैन ऑफ द सीरीज़ एहार के बहुत ही मेहनती और संघर्षशील खिलाड़ी दीपू तिवारी ने प्राप्त किया है, जिसका पुरस्कार गांव के ही समाज सेवी राम भक्त चंदन त्रिवेदी के द्वारा रेंजर साइकिल प्रदान की गई। चंदन त्रिवेदी का गांव के खेल कूद में और अन्य गतिविधियों में विशेष योगदान रहता है, सहयोग रहता है और आज का मैच बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा टीमों का। आप दोनों टीम के खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? दोनों टीम के खिलाड़ियों को संदेश ये देना चाहते हैं कि हमें खेल की भावना से, समरसता की भावना से खेलना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। खेल में जीतना जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है खेल में हिस्सा लेना। ये मेरा संदेश है आज का। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के दोस्तपुर में नगर पंचायत की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां आरोप है कि नगर पंचायत के बड़े बाबू ने भ्रष्टाचार और मनमानी के मामले में पीड़िता की शिकायत लेने से इनकार कर दिया है और इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। पीड़ित परिवार का कहना है कि नगर पंचायत क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए आकृषक एवं बंजर भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जा कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा शिकायत करने पर न सिर्फ नगर पंचायत ने शिकायत नहीं ली, बल्कि थाना पुलिस पर भी उत्पीड़न का आरोप लगा है। पीड़ितों के अनुसार पुलिस ने परिवार के सदस्यों व 2 नाबालिग बच्चों का चालान कर दिया, जबकि कथित भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला प्रशासनिक उदासीनता और पक्षपात का उदाहरण बनता जा रहा है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।